आगे बढ़ते हैं और ये तो तय है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन कितने बढ़ेंगे ये दाम, ये समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार के पास। सौमित, बताएं क्या रिसर्च लेकर आए हैं आप? अगर आप देखते हैं तो क्रूड प्राइसेस अभी $102 प्रति बैरल के लेवल के ऊपर चल रहे हैं और अगर इसके बावजूद भी हमें रिटेल फ्यूल प्राइसेस जैसे कि पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। 4 नवंबर जब एक्साइज ड्यूटी में कट हुआ था तब से लेकर अब तक पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं है। पेट्रोल में हल्की सी चेंज देखने को मिली है क्योंकि दिल्ली में जो वैट के रेट्स थे उसमें कट देखने को मिला था, बट उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो डीजल प्राइसेस अभी भी सेम है। और इस सेम टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो क्रूड प्राइसेस करीब 27% से इंक्रीज हुए हैं। अब इंडिया में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस डीरेगुलेटेड है और डेली बेसिस में चेंज होनी चाहिए, बट इसके बावजूद भी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जो कि पहले देखने मिलता था। तो अगर आप देखते हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये नो चेंज इन रिटेल फ्यूल प्राइसेस, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पहला तो ये हो सकता है जो हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बार बार कह रही है कि वो कंज्यूमर्स को ये ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं रिटेल फ्यूल प्राइसेस में, और इसलिए हमें कोई चेंज पिछले नवंबर से लेकर अब तक कुछ चेंजेस देखने नहीं मिला है। और दूसरा कारण ये हो सकता है जो इलेक्शन सीजन चल रहा है। पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब कभी जनरल इलेक्शन या कोई इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शंस होता है ऐसे टाइम पे क्रूड के प्राइस रिटेल फ्यूल प्राइसेस कब फ्रीज किए जाते हैं और कोई चेंजेस हमें देखने नहीं मिलते हैं। तो ये एक मेन कारण हो सकता है कि जो इलेक्शन पीरियड चल रहा है आज के टाइम पे उसी कारण कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं फ्यूल प्राइसेस में। अब ये फ्यूल प्राइसेस कब से चेंज होने की एक्सपेक्टेशंस है, तो जो लास्ट वोटिंग डे है जो कि मार्च 7 है तब से शायद रिटेल फ्यूल प्राइसेस चेंज हो सकती है क्योंकि इलेक्शन पीरियड तब खत्म हो जाएगा और पास्ट जो हमने इंस्टेंसेस देखे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो तब से कोई हाइक आ सकती है रिटेल फ्यूल प्राइसेस में। अब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो कि पेट्रोल और डीजल है इसमें करीब 12 to 15% का हमें इंक्रीज देखने मिल सकता है। अगर $102 प्रति बैरल के लेवल पे क्रूड के अगर हम अंदाजे से देखते हैं तो क्रूड पेट्रोल और डीजल प्राइसेस करीब 12 से 15 रुपए से इंक्रीज हो सकते हैं इलेक्शन सीजन के बाद। अब ये चेंज जो है वो या तो वन शॉट में हो सकता है या तो फेजेस में हो सकता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कैसे चेंजेस होते हैं। और अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने मिलेगा फोर्थ क्वार्टर में। ओके सौमित, शुक्रिया। इनफैक्ट सबसे बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शंस आते हुए दिखेंगे लोगों के मन में यही सवाल है, इलेक्शन खत्म होते होते पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पर होंगे। तो अच्छी रिसर्च